बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो सबको फेम अता करने वाला है। एक वो दौर था जब आवाम को सिर्फ उन चीज़ों का खबर होती थी जो हुकूमत वो मीडिया पे लाते थे, हुकूमत जिसका कवरेज करते थे और जो सेलेक्टिव लोगों को वो चीज़ दिखाते थे, बस वही चीज़ अच्छी जो चीज़ें होती थी वो आवाम के सामने पहुंच जाती थी। और वो चीज़ें जो हुकूमत एक मुल्क में करती थी खुफिया तौर पर या ऐसे तरीके से या ऐसे काम होते थे जिसका आवाम को पता ना चले, तो वो यकीनन किसी को भी पता ना चलता था, क्योंकि जो भी होता था हुकूमत इतने खामोशी से करती थी और आवाम को इन सब चीज़ों से बेखबर रखने की कोशिश की जाती थी और उनको जितना हो सकता था आवाम को बेखबर रखते थे। लेकिन आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, लोग इतने ज़्यादा समझ चुके हैं, हर एक एक चीज़ के बारे में, एक एक बंदे को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक एक चीज़ सबको पता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? भला करे अल्लाह इमरान खान का, जिन्होंने सियासत में आके सिर्फ एक चीज़ पे काम किया। उन्होंने शुरू से यही बताया कि ये लोग, ये करप्ट टोला जो है इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है, इसका सिर्फ एक ही काम है, इस मुल्क का पैसा लूटना, करप्शन करना, इस मुल्क को लूटना, इस मुल्क के जो इदारे हैं उनको अपने काबू में रखना। यानी अगर वो चोरी करे, वो करप्शन करे, वो इस मुल्क की जो खजाना है उससे पैसे लूटे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, सारे वो नाजायज़ काम करे, कानून तोड़े, वो सारे काम करे जो इस मुल्क के आईन और कानून के खिलाफ हैं, उससे पूछने वाला कोई ना हो। पहले तो यही कुछ चल रहा होता था, लेकिन जब से इमरान खान साहब 1996 से पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, यकीनन इनको एक पहले तो इतना शुरू में इनको इतना जो है इनसे इतना मसला नहीं था, क्योंकि पहले तो इंटरनेट का ज़माना खैर इतना भी नहीं था, इंटरनेट भी इतना लोग यूज़ नहीं करते थे और सोशल मीडिया तो वैसे भी उस ज़माने में इतना ज़्यादा नहीं था। ये जब से इंटरनेट का ज़माना आ गया है, इंटरनेट लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है। हर एक आवाम, हर एक आम बंदे के पीछे, चाहे वो तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता हो, जिसका कोई तालीम ना हो, हर एक के पास स्मार्टफोन है और वो कुछ जाने या ना जाने, कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इतना वो ज़रूर करता है कि उनका जो फेसबुक पेज होता है और जो दूसरे पेजेस होते हैं उनको देखते हैं और एक चीज़ पर या तो वो लाइक देते हैं या वो डिसलाइक देते हैं या वो मुख्तलिफ इमोजीज देते हैं। तो ये तो हर वो आवाम की पे हर बंदे के साथ ये चीज़ उनके हाथ में है। तो ज़माना वक्त इस तरह, तो एक तो खान साहब ने इतने ज़बरदस्त तरीके से आवाम को सब कुछ बताने की कोशिश की। 1996 वो यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही बात बताते हैं इस आवाम को कि भाई तुम जाग जाओ, तुमने अगर अल्लाह को तुमने पर दिए हुए है तो तुम ज़मीन पर क्यों लिखते हो? तुम इकबाल के शाहीन हो। जिस तरह से इस कौम के जो जवान हैं, इस कौम के जो फर्द हैं, उन सब को अल्लामा इकबाल ने शाहीन से उनका मुवाजना किया है कि तुम सारे के सारे शाहीन हो। तो फिर अगर इमरान खान साहब भी यही बताते हैं कि अगर तुम शाहीन हो, अगर अल्लाह ने तुमको फर दिए हैं, तो फिर तुम ज़मीन पर क्यों रखते हो? उड़ो, हवा में उड़ो और एक्सप्लोर द वर्ल्ड, अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालो, वो काम करो जो दूसरे ममालिक के जवान कर रहे हैं, वो तुम अचीवमेंट हासिल करो, सारे वो अचीवमेंट हासिल करो जो एक जो डेवलप कंट्री के जो लोग करते हैं, जो जवान करते हैं, जो औरतें करते हैं, सारे इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। लेकिन खान साहब ने जो एक और चीज़ बेहतरीन बहुत अच्छी चीज़ की, वो ये किया कि इन आवाम को जो पहले सोए रखती थी, पहले किसी चीज़ का किसी को पता ना होता था, खान साहब ने इन सब पूरी पाकिस्तान के जवानों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को इतना बेहतरीन तरीके से सबको एक ही चीज़ बताया, सबको जगाया। और खान साहब ने तो एक गेला भी किया था कि ये कौम बड़ी देर से जागती है, क्योंकि खान साहब को तकरीबन सियासत में आए अभी 26 साल हो गए और इन 26 सालों में इमरान खान ने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा लीडर जो कभी ना किसी के तानों से, ना किसी की बेइज्जती से, ना किसी की गालियों से कभी उन्होंने
खामोशी का इजहार नहीं किया, ना वो कभी बैठे। हमेशा बस एक ही चीज़ रखी, ये जहन में रखी कि इस कौम को जगाना है, और इस कौम का जो गरीब तबका है, जो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको हमने उठाना है और इस मुल्क को वो मुल्क बनाना है जो जिसके बुनियाद रियासत मदीना के उसूलों पर हों। तो यकीनन इमरान खान ने इस मुल्क को इतना बेहतरीन अंदाज से जगाया, इतने ज़बरदस्त तरीके से जगाया। एक तो एक ख़ास किरदार इसमें आजकल का जो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया, इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। और खान साहब पर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि PTI के जो कारकुनान हैं, जो मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो इंतहाई बदतमीज़ है। और खान साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि खान साहब ने आवाम की जो है उनके बदतमीज़ बना दिया, आवाम को अखलाकियात उनकी गिरा दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब चूँकि इन लोगों के, इन करप्ट जो टोले हैं, जो करप्ट दो ख़ानदान हैं, इनके जो सच्चाई है, इनकी जो हकीकत है, वो लोगों तक पहुँचाई। और बकौल शहबाज शरीफ कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ बताने का, और उन लोगों के भी तुमने बताया कि ये हमारे मुल्क में चोरी कर रहे हैं, हमारे मुल्क में करप्शन कर रहे हैं, जिनको पता नहीं था। या भाई क्यों ना बताए, आप चोरी करते हो, इस मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, सब कुछ आपने तबाह बर्बाद कर दिया। फिर भी अगर हम आवाम को ना बताए, मीडिया पर ना बताए, दुनिया को पता ना चले, बल्कि मीडिया से आप क्या छुपाएंगे? मीडिया को तो सब पता है। आपके ऊपर जो BBC की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है, आपके ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी हैं आपके करप्शन के ऊपर, तो आप किस चीज़ से मुँह चुराएंगे? किस चीज़ से आप चुप जाएंगे? और आजकल तो पाकिस्तानी अवाम की माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपकी धुलाई करते हैं कि आपको इंशाल्लाह आपकी कब्र में आपको ये सब कुछ याद आएगा कि आपके साथ पाकिस्तानी अवाम ने क्या किया, और किस तरीके से आपको एक्सप्लोर किया, और किस तरीके से आपके करप्शन को, आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग है, आपके जो गबन करते हैं, अपने इदारों को जो मफलूज बना के रख दिया है, अपने इस मुल्क को मफलूज बना के रख दिया है, महंगाई का जो हाल आपने किया है, यकीनन ये आपको ज़रूर याद रखेगी, जिस तरह से अवाम ने आपका दुर्गत बनाया है, और इंशाल्लाह हमेशा के लिए बनाते रहेगी। और इमरान खान की जो कोशिश है, जो मेहनत है, इंशाल्लाह वो रंग लाएगी, और इस मुल्क को इंशाल्लाह उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जिस मंजिल का क़ायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि हमने इस मुल्क को एक ऐसा रियासत बनाना है जिसमें बिल्कुल हर एक बराबर हो, हर एक के लिए कानून बराबर हो, गरीब के लिए, अमीर के लिए एक जैसा कानून हो, सब कानून के दायरे में एक जैसे हो। ये ना हो कि आपका भाई मुजरिम हो, जेल में बैठा हो, और उनको लंदन भेज दिया जाए और वहाँ पे बेहतरीन महलों में हो रहा है, और यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो कमज़ोर लोग हैं, उनको अपने जेलों में बंद किया हुआ है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी अवाम अब बेहतरीन, बहुत अच्छे अंदाज में जाग चुके हैं, और इंशाल्लाह इन सब महरूमी का जो इस मुल्क अवाम को आपने दी हुई है, इस मुल्क को आपने महरूम किया है, इस मुल्क के जवानों को आपने महरूम किया है, उन सब चीज़ों का एक इंशाल्लाह हिसाब आपसे लिया जाएगा। तो इंशाल्लाह खान साहब की क़यादत में ये मुल्क एक फलाही रियासत बनेगा, और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की के सारे जो मंजिल हैं वो अबूर करेगा। तो अपने दुआओं में तमाम मुसलमानों को और ख़ास तौर पर खान साहब को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।